हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है फिजिक्स में हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले भी मैं आपको 2 लेक्चर्स इसके प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में आज हम वीडियो को अपडेट कर देंगे, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन से दबा लेना, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज वही 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे बच्चों, या 15 क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप अच्छे से तैयार कर लेना, और भी क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बात रही पीडीएफ की, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप यार डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री स्टडी मेटल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है, ठीक है बच्चों। तो हमको बताना है कि ऐसा कौन सा विलक्षण है इलेक्ट्रॉन में जो चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, केवल अपवाह वेग या अनुगमन वेग। बी ऑप्शन बच्चों आपको दे रखा है इसने, केवल तापीय वेग। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों आपको इसने दे रखा है बोथ ऑफ देम, मतलब ये दोनों, बोथ ऑफ देम। एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो, आप सभी को याद रखना है, धारा जो प्रवाहित होती है किसी भी चालक में, वो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होती है। धारा के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सूक्ष्म नियत वेग से गतिशील हो जाते हैं, और उस वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो लक्षण है अपवाह वेग, इसी की वजह से बच्चों चालक में धारा का प्रवाह हो पाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। अच्छा क्वेश्चन है यार, पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम्स में। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए ओम मीटर, बी ऑप्शन दे रखा है ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों आपको इसने दे रखा है ओम, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसने दे रखा है ओम मीटर की होल पावर -1, ओम मीटर की होल पावर -1। देखो बच्चों, मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, 1/विशिष्ट प्रतिरोध। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट पता है, क्या होता है, ओम मीटर, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अगर आपसे पूछा जाता कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो आप बता देते ओम मीटर है, बट उसने बोला है विशिष्ट चालकता का। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएंगे दोनों चीजें, तो मैं इसको लिख सकता हूं ओम मीटर की होल पावर -1। तो अब आप देखिए आपको कौन सा आंसर सही दे रखा है। तो हमारे ये वाला आंसर बच्चों एकदम सही है, डी ऑप्शन, ओम मीटर की होल पावर -1 इज द राइट आंसर। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम मीटर की होल पावर -1। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे क्वेश्चन हैं, तैयार कर लेना आज इनको, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। ये हमसे बच्चों इसने पूछा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए 20 ओम, बी 10 ओम, सी 15 ओम एंड डी 5 ओम। ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बच्चों, आप सभी ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोधों का जरूर पढ़ा होगा। अगर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम की बात करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये तो आपको पता है ना। तो बस हमको यार यही करना है। 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो R1 आपको दे रखा है 10 ओम एंड R2 भी आपको दे रखा है 10 ओम। दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बताना है जबकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो ये नीचे वाला सूत्र लगा दो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ गया 10, 1 प्लस 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2/10। यार ये 1/r निकल के आ रहा है, बट हमको r निकालना है। ये क्या निकल गया 1/r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 10/2। कितना आ गया 5 ओम। तो ये वाला जो है बच्चों डी ऑप्शन इसका एकदम राइट है, 5 ओम। अगर 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों वो कितना होगा 5 ओम होगा। कितना होगा 5 ओम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस सीरीज को बस लास्ट तक देखना। और आपकी जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो भी चलेगी, टेंशन मत लो। पहले जो सिलेबस थोड़ा सा रह गया हमारा ऑप्टिक्स में उसको खत्म हो जाने दो। यार आपकी डिमांड थी कि सर इसकी एक आधो वीडियो जल्दी जल्दी दे दो, तो इसलिए मैंने आज इसकी वीडियो दी है। ठीक है, आप जैसा बोलोगे वैसा ही किया जाएगा, टेंशन मत लो। आप बोलोगे जो पढ़ाना है आप बता दो ये पढ़ाना, मैं उसी को पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं आपके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। बस आप एक छोटा सा काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वो भी हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस बच्चों अच्छे थे। ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण के, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, परिणाम स्वरूप है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ऊर्जा, दूसरा दे रखा है संवेग, तीसरा दे रखा है आवेश एंड डी ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चों इसमें द्रव्यमान। तो देखो आप सभी ने किरचॉफ के दोनों नियम अच्छे से पढ़ रखे हैं। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। यह है किरचॉफ का पहला नियम, सिग्मा I = 0, जिसको हम संधि का नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब है, और दूसरी चीज ये थी कि मैंने आपको बताया भी था कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। और अगर पूछा जाए कि किरचॉफ का आगे आने वाला है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो वो है ऊर्जा। अच्छे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, संधि का नियम। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। कितना है 500 ओम है। इसकी वैद्युत चालकता होगी, इसकी वैद्युत चालकता होगी। ऑप्शंस बच्चों आपको इसने दे रखे हैं 500 ओम इनवर्स, 500 ओम इनवर्स ए ऑप्शन है आपका। बी ऑप्शन दे रखा आपका 50 ओम इनवर्स, 50 ओम इनवर्स। सी ऑप्शन दे रखा है 0.02 ओम इनवर्स एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 0.002 ओम इनवर्स। तो बच्चों अब समझिए, देखो आप सभी को पता है कि वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, 1 वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र आप सभी को पता है। वैद्युत चालकता बराबर क्या होता है, वैद्युत चालकता बराबर होता है आपका 1 वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, 1 वैद्युत प्रतिरोध। सारी चीजें लगा दो। देखो वैद्युत प्रतिरोध आपको कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/500। 500 से 1 को डिवाइड करना है, इतना तो जानते हो और इंटर में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसका जो भी राइट आंसर है ना, मुझे आप कमेंट करके बता देना। आपको ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको कमेंट क्या करना है, 5वें का A सही है तो आप लिखोगे 5वें का A। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला है 6वां क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है।
ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों। ए ऑप्शन आपको दे रखा है इसने ओम मीटर। बी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने ओम। सी ऑप्शन दे रखा है ओम मीटर -1, ओम मीटर -1। एंड डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो यार अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया मेरे दोस्त कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है। आप सभी को शायद इसका सूत्र भी पता होगा, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। आप इससे भी इसका यूनिट बना सकते हो। आर का मात्रक आपको पता है ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, एंड लंबाई का मात्रक मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल, क्या रह गया? ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है बच्चा? ओम मीटर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे क्वेश्चंस? चलिए अगला क्वेश्चन तो वही देखो, किरचॉफ से रिलेटेड आ गया। किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? किरचॉफ का कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप हैं? परिणाम स्वरूप हैं। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले इसका आंसर बता दिया, वैसे आप सभी को पता भी चल गया होगा। ए ऑप्शन दे रखा आपको आवेश, ठीक है। बी ऑप्शन आपको दे रखा बच्चा ऊर्जा। सी दे रखा है संवेग, ऑप्शन उसी की तरह दे रखे हैं। एंड डी आपको दे रखा है द्रव्यमान। तो देखो आपको पता है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो ऊर्जा इज द राइट आंसर। और आपको पता है किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टा का नियम कहलाता है, सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा आई। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ है। इतना तो सिग्मा आई आर इजगल टू सिग्मा ई। ठीक है, विद्युत वाहक बल। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो आप सभी। कोर्स की भी वीडियोस आपको ऑप्टिक्स की देखने को मिलेंगे, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया कर लो। अब आपका रेगुलर बेसिस पे स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर टेस्ट होने वाले हैं। जो बच्चे टॉपर रहा करेंगे उनको हम सुबह की वीडियो में बताया करेंगे, अनाउंस करेंगे कि किस बच्चे ने इस टेस्ट में टॉप किया है, उसको 21 रुपीज़ पेटीएम कैश भी दिया जाया करेगा। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर रहेगा बोर्ड एग्जाम्स तक। तो सभी बच्चे टेस्ट जरूर दिया करना। और टेस्ट कैसे देना है आप सभी को शायद पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे कैसे आपको टेस्ट देना है। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, रेगुलर बेसिस में मेहनत करोगे तभी स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब देखो बोर्ड परीक्षाएं बहुत नज़दीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करो। हम जितना भी मेहनत कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट यार एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप सभी जानते हो। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप भी मेहनत करो, हम भी करेंगे, तभी आपका सपना 90+ का पूरा हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, विद्युत धारा घनत्व। विद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों, J = NE/VD। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है J = NE/VD। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है J = VDE/N। एंड नेक्स्ट है J = N/E/VD। तो देखो आप सभी को बच्चा मैंने एक चीज़ बताई थी, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या था, I = NE/VD होता है। बट इसने यहाँ धारा घनत्व की बात की है तो मैं A को इधर ले आऊँगा, तो I/A = NE/VD। I/A को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो क्या सूत्र बन गया? J = NE/VD। देखिए जरा ये कहाँ पर आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, J = NE/VD। ठीक है, यही है बच्चों धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको करा दिया है। नवा क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या कह रहा है समझना थोड़ा सा। 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध होगा। तो देखो शुरुआत में प्रतिरोध आपको दे रखा है R1 दे रखा आपको 50 ओम, और इसको हम करेंगे शॉर्ट फॉर्म से R = N² से। ठीक है, अब देखो इसी से आप पूरा एक सूत्र बना सकते हो, R1/R2 =
L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत में जो लंबाई थी उसकी बच्चों वो कितनी मान के चलते हम लोग L, और बाद में उसकी लंबाई दोगुनी हो गई 2L का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 4L स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन करोगे आप सभी, R1 आपको दे रखा 50 बटे R2 इज इक्वल टू L स्क्वायर से L स्क्वायर काट दो 1/4, तो R2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 5 चौके 20 200 ओम। तो आप सभी पता है यार, तार जितना पतला होगा जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उसी हिसाब से बढ़ जाता है। जब लंबाई को वो दोगुना कर रहा है तो इसका मतलब ये मत समझना कि प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, नहीं मेरे दोस्त, प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा। आपको सूत्र लगाना है यार, R प्रोपोर्शनल N स्क्वायर, इसके हिसाब से आप इसको करोगे तो आपका जो आंसर है बच्चों 200 ओम आएगा, और इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है 200 ओम। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपका 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, और इसका गुणनफल किसके साथ, विशिष्ट चालकता के साथ निर्भर करता है। अगर देखो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो रो इंटू सिग्मा बराबर क्या होता है 1/रो, रो से रो कैंसिल आ गया 1। इसका मतलब है कि विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो इनमें से किसी पर, ना तो वो तापक्रम पर डिपेंड करेगा, ना ही पदार्थ पर, ना ही क्षेत्रफल पर, नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। किसी किसी में आपको तापक्रम पर शायद दे रखा है तो वो रॉन्ग है बच्चों। यहां पर आप देख रहे हो ये इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही है, नन ऑफ दीज। 11वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखो बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल आपको 5 वोल्ट दे रखा है, ई कितना दे रखा है 5 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर आपको कितना दे रखा है इसने 2 ओम, एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा आई आपको दे रखा है बच्चों इसने 0.4 एम्पियर, तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता मतलब वी आपसे पूछा है। तो देखो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र लगाओगे V बराबर E माइनस IR। इसका जो भी राइट आंसर आएगा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, मुझे कम से कम 500 कमेंट चाहिए। जब इतना वीडियो को देखते हैं सभी बच्चे तो 500 कमेंट तो कर ही सकते हो ना, तो 500 बच्चे कमेंट करोगे जिससे मुझे पता पड़ना चाहिए कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। देखो अपना ही नुकसान करोगे आप, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स नियर हैं, आप सभी को पता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके नहीं जाओगे तो आप भी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्लियर है सभी को? चलिए बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, उसको आप सभी जरूर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसमें कह रहा है एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों इसने। ए ऑप्शन दे रखा है 9/2 ओम, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 24 ओम, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 12 ओम एंड 12 ओम। ठीक है, डी ऑप्शन आपको दे रखा है इसने 16/3 ओम। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। 11 और 12 का जो भी आंसर आए, देखो इसको तो आप आसानी से कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, करके देखना, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। किन्हीं दो भुजाओं के बीच इसने प्रभावी प्रतिरोध, किन्हीं दो शीर्षों या किन्हीं दो भुजाओं के बीच आप प्रतिरोध निकालोगे। किन्हीं दो शीर्ष होते हैं, जैसे अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूंगा, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है मान के चलिए, इसको मैं ए
बी सी, तो ए और बी के बीच इसने पूछ लिया, या ए और सी के बीच, या बी और सी के बीच, इस तरीके से इसने पूछा है। तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच आप प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो इसको आप मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे कि इसका आंसर आखिर क्या आ रहा है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और भी आप अपने तरीके से और भी क्वेश्चन तैयार कर लेना। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में मुझे मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।